क्या आपको भी हमेशा सोने सोने का मन करता है? हमेशा आप चाहते हैं कि बस कहीं सोने को मिल जाए, इसलिए कि आपके सर में बहुत भयंकर जब दर्द होता है और जैसे ही आप थोड़ा सा भी सो लेते हैं तो आपके सर दर्द में आराम हो जाता है। इसलिए आप हमेशा सोने के जुगाड़ में रहते हैं। साथियों, ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो देखिए कैसे आपको मैं अपने आज की जानकारी से दूर करता हूं। यानी देखिए, छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में ऐसे होती हैं जिसे हम सही समय पे और सही चीजों से अगर उसे हैंडल कर लिया जाए तो वो चीज हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाती है। अब जरा सोचिए कि आपको बहुत पुराना सर दर्द हो, आप हमेशा इस बात से परेशान रहते हो और ये पिकुलियरिटी आपके अंदर हो कि जैसे ही आप शॉर्ट स्लीप लेंगे, थोड़ा सा सो लेंगे, आपके सर दर्द में आराम हो जाता है। लेकिन ये समस्या आपकी जाती नहीं है, ये सालों सालों से पड़ी हुई है। कोई इसको माइग्रेन कहता है, कोई कहता है ये पुराना सर दर्द है, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन आज अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन लें और इस दवा को सही तरीके से यूज कर लें और इस तरह की पिकुलियरिटी आपके अंदर है तो साथियों, आपकी समस्या देखिए कैसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही रेयर मेडिसिन जिसका नाम है स्केटॉल। स्केटॉल देखिए कैसे आपकी इस समस्या को दूर करती है और साथ ही साथ और भी तमाम समस्याएं जिसे मैं आपको ही वीडियो में भी डिस्क्राइब करूंगा। मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनिए। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबाना पड़ेगा, जिससे आपको जैसे ही मैं कोई जानकारी दूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और वीडियो के लास्ट में अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिएगा और आप इस जानकारी से पूरी तरह से जब संतुष्ट हो जाइएगा तब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं होम्योपैथी की स्केटॉल के बारे में। इंक्रीज डिजायर टू स्लीप, सोने की इच्छा बनी रहती है। हेडेक रिलीव बाय शॉर्ट स्लीप, थोड़ा सा आपने सो लिया, सर दर्द में आराम हो गया। जब आप जगते हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि आप थोड़ा सा सोएंगे तो अच्छे से तो आप फ्रेश होकर के उठेंगे नहीं, तो क्या होगा कि सर दर्द में तो भले थोड़ा आराम हो जाएगा, लेकिन आपको क्या होगा जब आप जगेंगे तो पूरी तरह से फ्रेश नहीं रहेंगे, वेक्स अनफ्रेश्ड। इसके साथ ही साथ अब देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, सोना भी जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर आप अच्छे से सोते हैं तो माइंड आपका कंसंट्रेट रहता है, आपके शरीर में ऊर्जा का स्टोरेज हो जाता है, आप हर कार्य को अच्छे से करते हो। इसलिए सोना भी बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको सोने सोने का ही मन करता रहे, वो भी ठीक नहीं है। आप अच्छी से नींद लीजिए, तो इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, आपको एकाग्रता की कमी हो जाती है। इसके साथ ही साथ अब जब एकाग्रता की हमारे कमी होगी तो निश्चित रूप से हम पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे कि हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा स्टडी करना। तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं हमारे बच्चे, उनके लिए भी ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर वो जो है पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा है, अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्केटॉल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इसका डोज भी बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो मेरा ध्यान से सुनिएगा। अब इसके साथ ही साथ क्या होता है कि अब ध्यान दीजिएगा कि एक मेंटल सिम्टम बहुत ही इसका प्रोमिनेंट होता है कि पेशेंट क्या करता है कि वो लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। वो क्या है चाहेगा कि डिजायर टू बी विथ पीपल, वो लोगों के साथ रहना चाहेगा, अकेले में नहीं रहना चाहेगा। इसके साथ ही साथ देखिए दोस्तों, उसकी टंग जो है बहुत ही कोटेड हो जाती, बहुत उस पे मतलब सफेद सफेद जो है जम जाता है और उसका टेस्ट जो होता है बहुत ही फाउल टेस्ट होगा, मुंह से जो है बहुत गंदी स्मेल आएगी। और इसके साथ ही साथ एक देखिए कितनी अच्छी चीज है कि कुछ भी अगर कोई भी अनाज वो खाएगा,
कोई भी सीरियल्स लेता है तो क्या होगा कि उसमें जो है नमकीन उसको लगेगा। यही दोस्तों होम्योपैथी है। आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप इतनी गहराई, इतनी ऐसी ऐसी बातें आप बताते हो, ये आप कैसे जान लेते हो? साथियों, मैं कुछ नहीं करता हूं, ये दिस इज क्वालिटी ऑफ होम्योपैथी। साथियों, होम्योपैथी ही है जो इतनी गहराई में जाकर के और आपके अंदर छुपे हुए उन रहस्यों को उजागर करके और आपके अंदर जो ऊर्जा का संचार करती है ना, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि और कहीं मिलेगा नहीं। आप जरा सोचिए कि कोई भी अनाज आप खा रहे हो, उसमें नमकीन टेस्ट आ रहा है, आप स्केटॉल दे दीजिए, वो नॉर्मल हो जाएगा पेशेंट। इसके साथ ही साथ उसकी भूख बढ़ी रहेगी, एपेटाइट उसका इंक्रीज रहेगा साथी, उसे हमेशा भूख लग जाएगी जैसा लगेगा। हाँ, भले वो खाए लेकिन उसके शरीर में ना लगे, लेकिन भूख उसकी बढ़ी रहेगी। इसके साथ ही साथ बहुत ही पिकुलियर सिम्टम मैं बता रहा हूं, उसके स्टूल से बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल आएगी। ये है स्केटॉल। साथियों, हमें उम्मीद है कि आज आपने होम्योपैथी के स्केटॉल के जो महत्वपूर्ण जानकारियां आपने प्राप्त की, हमें उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी समझ में आ गई होगी। आप होम्योपैथी के ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने की कोशिश करिए और मैं आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप अपने क्षेत्र के किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलिए तो आप अपनी ऐसी पिकुलियर बातों को जरूर शेयर करिए। और अगर डॉक्टर आपकी बात को सुनता है और उस पर ध्यान दे दिया तो साथियों, बीमारी कैसी भी हो, कितनी भी पुरानी हो, अगर सही जगह पे आपका दवा से सिलेक्शन हो गया, बीमारी और दवा का संतुलन बन गया, तो आपके जीवन में जो चमत्कार दिखेगा वो आप सोच नहीं सकते। यानी कि अगर दवा और बीमारी का दोनों का संतुलन बना तो आपकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए ठीक होना है। इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथी में चमत्कार हो जाता। बिल्कुल साथियों, चमत्कार हो जाएगा, बस आपको सही डॉक्टर और सही दवा मिल जाए। साथियों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, इससे पहले मैं आपको इस दवा का डोज बताना चाहूंगा। आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको सोने की इच्छा कर रही है, आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आप स्केटॉल 200 जो है आप एक बार रात में ले लीजिए और एक बार सुबह ले लीजिए। एक हफ्ता के बाद आप इसे सिर्फ एक खुराक रात में लीजिएगा। 2 से 3 महीने आप इस दवा का प्रयोग कर लीजिए, आपकी समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आपको जो है एकाग्रता में कमी है, आप पढ़ नहीं पाते हैं सही से, आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, हमारे युवा साथियों के लिए विशेष रूप से है, तो उनको क्या करना है, चूंकि उनके पास समय की भी कमी रहती है, तो वो 1 ml एक खुराक शुरू में ले लें 15 दिन तक। इसके बाद हफ्ते में 1 ml एक खुराक ले लिया करें, उनकी पढ़ाई में उनका मन लगा करेगा। इसके साथ ही साथ अगर मुंह से जो मैंने सिम्टम बताया इस तरह की चीजें हैं तो स्केटॉल 30 में आप 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, चाहे तो टंग पे ले लीजिए और चाहे तो 1 चम्मच पानी में डाल के लीजिए। तो साथियों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूंगा। आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से या हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के कमेंट करके और मुझे जो है बताइए, मुझे क्लिनिक पर मिलिए, जैसे भी हो हमारी सेवा मैं सदैव आप लोगों के साथ। साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी और पाइए ऐसे ही रहस्यों भरी महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय